नमस्कार, मैं पवन आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। बिल्कुल आज का जो वीडियो है एनटीटी भर्ती को लेकर होने वाला है। अभी फिलहाल जस्ट मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने क्लियर किया था कि आप एनटीटी कोर्स कहां से कर सकते हो एंड ईसीसी कोर्स है वो आप कहां से कर सकते हो। फिर भी उस वीडियो पर मैं देख रहा हूं काफी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर एनटीटी और ईसीसी क्या दोनों कोर्स एक ही होते हैं। जब मैंने उस वीडियो में अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि एनटीटी अलग होता है, ईसीसी आपका अलग होता है। ईसीसी मदर टीचर होता है जो कि गर्ल्स कर सकती है, साथ में एनटीटी है वो गर्ल्स बॉयज बोथ दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखा है। और आप एनटीटी कोर्स करना चाहते हो, ईसीसी कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल उस वीडियो को आप देख सकते हो। उस वीडियो को आपको इस वीडियो को एंड जब होगा उस टाइम भी आपको देखने को मिल जाएगा उसका थंबनेल, साथ में आई बटन पर भी देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी अपडेट आज सुबह की आप सभी छात्रों के लिए एनटीटी भर्ती को लेकर आई है। बिल्कुल 12,000 पदों पर आपकी जो भर्ती है वो आने वाली है। ठीक है, उस भर्ती को लेकर एग्जाम पैटर्न में काफी बड़ा बदलाव है वो हुआ है और वो राजस्थान सरकार के द्वारा ही किया गया है। तो उसके बारे में बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। जो अब एनटीटी भर्ती राजस्थान में आने वाली है उसके लिए राजस्थान के स्टूडेंट तो है ही, बाकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है यानी कि आप में से काफी स्टूडेंट होंगे, मुझे पता है आप भी उसके लिए अप्लाई कर पाओगे और आप भी वहां पर एक तरीके से एनटीटी मतलब कि नर्सरी टीचर के रूप में नियुक्त हो पाओगे। अब चलिए इस भर्ती को लेकर बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। बिल्कुल इसमें फॉर्म कब से लगेगा, इसके लिए एज क्या रहेगी, इसके लिए एलिजिबिलिटी है वो क्या रहती है, इसमें वेतन कितना मिलता है, साथ ही में जब आपका प्रमोशन होगा तो कब तक आपको कितना पैसा है वो दिया जाएगा, किस पे लेवल पर आपको पैसा है वो दिया जाएगा। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। बिल्कुल आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो यहां से कंप्लीट जानकारी आप लेकर ही जाओगे। तो जो एनटीटी भर्ती है आपको पता है कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो आपका 2 साल का कोर्स होता है, इसको आप इजीली किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। 2005 से मतलब कि राजस्थान में तो 2010 के बाद में ये एनटीटी करवाना बंद हो चुका है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा करवाया जाता है। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाकर आप सभी छात्र देख सकते हो। अब जो एनटीटी भर्ती है वो आपकी तकरीबन 12,000 पदों पर आने वाली है। आज सुबह का ही एक ई पेपर जारी हुआ है। अब जो आपका 2.5 घंटे का जो पेपर होता था वो पेपर अब आपका 2 घंटे का होगा और जो आपके 150 क्वेश्चन आते थे अब आपके 300 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो आपके 100 क्वेश्चन है यानी कि 100 क्वेश्चन है वो आपके राजस्थान लैंग्वेज के और आपके कल्चर के आने वाले हैं। अब एक बार आप जो ई पेपर है वो स्क्रीन पर देख सकते हो। इससे पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री है राजस्थान के मदन दिलावर जी, उनके द्वारा एक बड़ा बयान भी दिया गया था, वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा क्योंकि यहाँ पर 33% जो वेटेज है वो रखा गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे 300 में से, तो 33% ही वेटेज है। अब इसमें क्या है, एक बार ये पेपर को आप देख सकते हो कि पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती के सिलेबस में बड़ा बदलाव। एनटीटी भर्ती पेपर की अवधि आधा घंटे घटाई, 100 की बजाय अब 300 अंकों का आपका पेपर होने वाला है। उससे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि 100 अंक पुराने पैटर्न के आधार पर ही आपके होने वाले हैं। जैसे कि अब पेपर 2 घंटे 30 मिनट का होगा, ठीक है, इसकी अवधि आधा घंटे घटाई है। ठीक है, पेपर में पहले की तरह अब भी सवाल 150 ही होंगे लेकिन अब 100 अंकों की बजाय 300 अंकों का होगा। इसमें 100 अंक तो पुराने पैटर्न पर ही बच्चों की सीखने की क्षमता से जुड़े हुए होंगे। इनके अलावा 100 अंक है वो राजस्थान की भूगोल है वो इंक्लूड रहेगी, जो हिस्ट्री है वो इंक्लूड रहेगी, साथ में जो सांस्कृतिक यानी कि आपकी कल्चर है वो आपकी इंक्लूड रहेगी और राजस्थानी भाषा यानी कि राजस्थान जो लैंग्वेज है वो भी आपकी इंक्लूड रहेगी। इसके अलावा 80 अंक राजस्थान के सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य आरटीई व समसामयिक मामले से जुड़े हुए होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के 10 अंक व सूचना प्रौद्योगिकी के आपको 10 अंक मिलेंगे। अब यदि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लिए भर्ती होगी तो परीक्षा का माध्यम भी केवल अंग्रेजी में ही होगा। अब ये सब कुछ मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले इस भर्ती से रिलेटेड मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं कि जो आपकी एनटीटी भर्ती है योग्यता इसके लिए बिल्कुल जो 10th मतलब कि जो स्टूडेंट एनटीटी अगर भर्ती में एलिजिबल होना चाहते हैं तो बिल्कुल उनकी 12th पास होनी चाहिए, साथ में 2 साल का उनके पास में एनटीटी का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। उसी के साथ में एज इसके लिए 18 से 40 साल है वो देखने को मिलती है।
साथ ही में वेतन है, वेतन कितना दिया जाता है, वेतन भी आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। देखो इसमें जो वेतन आपको दिया जाएगा वो आपको 5200 रुपए से लेकर आपको 20,000 रुपए तक का वेतन है आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में एज इसमें 18 से 40 साल रहती है। साथ में कुछ स्पेशल कैटेगरी जैसे SC ST से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट या PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 5 साल की छूट है एक्स्ट्रा दी जाती है, यानी कि 45 ईयर तक भी वो एक तरीके से अप्लाई है वो कर पाएंगे। उसी के बाद में यहाँ पर पदोन्नति है वो किस तरीके से होती है। देखो अगर आप 5 साल से कम कार्य करते हो तो आप एक नर्सरी टीचर है वो कहलाते हो। 5 साल के बाद में आप सेकंड ग्रेड के टीचर कहलाओगे। उसके बाद में 10 साल के बाद में आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर कहलाओगे और उसके बाद में 15 साल के बाद में आप एक तरीके से जो वरिष्ठ अध्यापक है वो आप कहलाओगे। अब इस पदोन्नति में ठीक है प्रमोशन में एक तरीके से जो आपको वेतन है वो कितना दिया जाएगा वो भी आपको एक तरीके से मैं क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर तो एज है वो तो मैंने क्लियर कर दी कि इतने एज पर आपको एक तरीके से इस तरीके का ओहदा है वो देखने को मिलेगा। तो उससे रिलेटेड भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर किया गया है। इसमें देखो यहाँ पर है कि इसके बाद अगर आप प्री प्राइमरी शिक्षक है ठीक है, यहां पर बोला गया है कि इस पद पर पे स्केल L5 से संशोधित होकर अब L8 आपके लिए हो गया है। इसके बाद अगर प्री प्राइमरी शिक्षक ग्रेड द्वितीय के लिए पे स्केल आपका 10 का रहेगा, प्री प्राइमरी शिक्षक ग्रेड प्रथम के लिए पे स्केल आपका 11 का रहेगा और सीनियर प्री प्राइमरी शिक्षक के लिए पे स्केल आपका 12 के पद पर पदोन्नति है वो आपको हो सकती है। यहां पर ये सब कुछ बोला गया है। अब इससे पहले एक पेपर जारी हुआ था जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। यहाँ पर जो राजस्थान के एक तरीके से शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उनके द्वारा एक बयान दिया गया था जो कि स्क्रीन पर देख भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वेटेज को लेकर बात की गई थी। अब नई भर्ती है वो कब आने वाली है, कितने पदों पर आएगी, बिल्कुल 12,000 पदों पर आपको नई भर्ती है वो देखने को मिलेगी। जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट पद है वो कितने होंगे। बाकी अभी जो अप्रोक्स पद है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि 12,000 के तकरीबन रहने वाले हैं। उसी के साथ में इस भर्ती के लिए राजस्थान के स्टूडेंट तो है ही, बाकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कोषाध्यक्ष है एनटीटी शिक्षक संघ के, उन्होंने बोला था कि एनटीटी भर्ती के सिलेबस में राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति को जोड़ने से यहाँ के युवाओं को बड़ा फायदा होगा। यह सरकार का सराहनीय कदम है, लेकिन सरकार पहले 2018 की भर्ती को पूरा करे, इसके बाद नई भर्ती निकाले। ये पहले वाले जो ई पेपर था उसमें अपडेट था जो कि कोषाध्यक्ष थे उनका। अब जो नया ई पेपर आया जो कि मैंने पहले आपको पढ़ाया उसमें भी आपको जो कोषाध्यक्ष है उनका बयान मैं बता देता हूं, क्योंकि ये आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। ईश्वर यादव है कोषाध्यक्ष एनटीटी शिक्षक संघ के, वो बोल रहे हैं कि सेवा नियम सराहनीय है। वो पहले भी उन्होंने ये चीज क्लियर की थी। अब इनके द्वारा बोलना है कि सरकार द्वारा एनटीटी शिक्षकों के सेवा नियम बनाना सराहनीय है, इससे एनटीटी शिक्षकों को भी पदोन्नति हो सकेगी। हम यह मांग उठा रहे हैं कि एनटीटी भर्ती के सिलेबस में राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति को जोड़ने से यहाँ के युवाओं को बड़ा फायदा होगा। साथ ही में जो विष्णु शर्मा है प्रदेश के जो महासचिव है उनका ये बोलना है जो कि काफी इंपोर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना, कि भविष्य में एनटीटी की भर्ती होगी, बिल्कुल भविष्य में, मतलब कि 2025 में इसके लिए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में अंग्रेजी माध्यम मतलब कि माध्यम अंग्रेजी रखना गलत है, ये बोला जा रहा है कि राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए कि अंग्रेजी माध्यम रखना गलत है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि साथ ही राजस्थान में यह कोर्स 2010 से बंद पड़ा है, 2010 से बंद हो चुका है। मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि अब जो एनटीटी कोर्स आप कर पाओगे वो एक तरीके से जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहां से आप कर पाओगे। अगर भर्ती निकली तो राजस्थान के जो बाहर के अभ्यर्थियों का चयन है वो ज्यादा होगा, ऐसा यहाँ पर इनका बोलना है। ठीक है, बाकी तो एक एक पॉइंट मैंने बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और एनटीटी का पुराना सिलेबस इस प्रकार था जो कि यहाँ पर देख भी सकते हो कि 150 सवाल पूछे जाते थे, जिनमें 100 अंकों का पेपर था। आपका पेपर की अवधि 3 घंटे थी, लेकिन अब आधा घंटा घटा दिया गया है, यानी कि टोटल आपका 2.5 घंटे का पेपर अब आपका होने वाला है। लेकिन इसके लिए राजस्थान के जीके से जुड़ा हुआ एक भी सवाल शामिल नहीं था, और अब आपका शामिल हो जाएगा, यानी कि आपकी राजस्थान की लैंग्वेज भी शामिल होगी, आपका ज्योग्राफी भी रहेगा, आपका हिस्ट्री भी रहेगा, आपका कल्चर भी शामिल रहने वाला है। पहले पेपर दोनों भाषाओं में आता था और अब बोला जा रहा है इंग्लिश भाषा में ही आपका पेपर है वो आने वाला है। तो माध्यम अंग्रेजी रखना गलत है, यानी इंग्लिश भाषा में ही आपका पेपर आने वाला है। ये सब कुछ मैंने यहाँ पर बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है। और जो एनटीटी भर्ती है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो ईसीसी वाले जो स्टूडेंट है, जैसे जो छात्राएं ईसीसी कर लेती है वो एनटीटी भर्ती में बैठ पाएंगी या नहीं बैठ पाएंगी, वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब क्लियर होगा। बाकी मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ शायद नहीं बैठ पाएंगी, क्योंकि वो एक तरीके से आंगनबाड़ी की जो भर्ती निकलती है उनके लिए रहता है। साथ में अगर आप एनटीटी कोर्स
कोर्स करते हो तो ही आप एनटीटी भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो पाते हो। ईसीसी के लिए अलग से भर्ती है, वो निकलती है। आंगनबाड़ी जो आप मानते हो जो छोटी मोटी रहती है नर्सरी के लिए, वैसे भी इसमें तीसरी क्लास से मतलब 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर शिक्षक है नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें आपका एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है। एनटीटी भर्ती से रिलेटेड एक और अपडेट बता देता हूं कि अभी इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी फिलहाल अपडेट नहीं आई है, मतलब कि राजस्थान सरकार के द्वारा। और जैसे ही जल्दी इस रिलेटेड कोई अपडेट आएगी तो सबसे पहले वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज सुबह का ये ई पेपर था। ई पेपर आने के बाद में तुरंत मैंने आप सभी छात्रों को जो वीडियो है वो प्रोवाइड करवा दिया है। बाकी आपका कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। कुछ छात्रों के मन में काफी ज्यादा डाउट रहते हैं, वो वीडियो के माध्यम से काफी वैसे तो मैं एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझाता हूं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां से डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। आपको वहां से मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर किसी को ज्यादा ही दिक्कत है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरा कोई ऐसा मनसूबा नहीं है, ना मेरी कोई ऐसी मंशा है कि मुझे फॉलोवर वगैरह बढ़ाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर जरूरी है आपका ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर आपको लगातार अपडेट है वो देखने को मिलती है।